So hello everyone, this is Saurabhi Payasi and today we are going to studying PC package. PC package क्या है? PC package is a subject of DCA and PGDCA. Okay, so today we are going to studying unit third. तो अब तक आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड रीड की होगी पीसी पैकेज की. सो आपने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड में क्या देखा? आपने उस पर MS वर्ड के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा होगा. जो हमारी यूनिट थर्ड है इसमें हम MS वर्ड के एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे. ओके, सो अब तक आपने ओनली बेसिक फीचर्स सीखा यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड में. किसका? MS वर्ड का. एंड हम यूनिट थर्ड में एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एडवांस फीचर्स ऑफ MS वर्ड. ओके, सो जो हमारा MS वर्ड होता है आप सभी को पता है कि MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ओके, जो हमारा MS वर्ड है वो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है. तो उसके एडवांस फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेल चेक के बारे में. जो स्पेल चेक होता है वो हमारे MS वर्ड का एडवांस फीचर्स माना जाता है. स्पेल चेक में क्या होता है? अगर मान लीजिए आप MS वर्ड में वर्क कर रहे हो एंड आपने कोई स्पेलिंग टाइप की. ओके, अगर मान लीजिए आपने क्या डॉक्यूमेंट लिखा. ओके, तो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? DOCUMENT. ओके, और आपने क्या लिख दिया? DOCUMENTT डबल टी कर दिया. सो आपके MS वर्ड में वर्ड आपको बताएगा कि आपके जो आप वर्क कर रहे हो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है. वो कैसे बताएगा? वो जो आपकी स्पेलिंग है उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी. इसी तरह ग्रामर चेकिंग भी होती है. तो ग्रामर चेकिंग में क्या होगा? ग्रीन लाइन आ जाएगी. जहाँ पे आपकी ग्रामर मिस्टेक है वहाँ पे ग्रीन लाइन आएगी और जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे रेड लाइन आएगी. ओके, सो स्पेल चेक का क्या मतलब है? स्पेल चेक मीन्स स्पेलिंग चेकिंग. ओके, सो आज हम स्पेलिंग चेकिंग के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हम स्पेलिंग चेकिंग को हम MS वर्ड में करेंगे कैसे. ओके, सो अगर आपके जो वर्ड है उस पर स्पेलिंग चेकिंग का इशू आ रहा है तो फर्स्ट तो आप उसको सिलेक्ट करोगे एंड माउस से क्लिक करोगे. सो ऑप्शन आएगा इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस एंड उसमें कई ऑप्शंस रहेंगे उसे सुधारने के लिए. सो आपको अगर इग्नोर करना है, आपको लगता है कि आप सही स्पेलिंग लिख रहे हो, वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, अलग बात है. सो आप इग्नोर कर दो, इग्नोर वंस कर दो. अगर सभी करना है तो इग्नोर ऑल कर दो. अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेलिंग सच में गलत है, कंप्यूटर आपको सही बता रहा है, तो आप उसके ज़रिए जो भी आपको स्पेलिंग सही लगे उसे आप सही कर लो. ओके, और आप उसे कंप्यूटर में ऐड भी कर सकते हो, ऐड टू डिक्शनरी के ज़रिए. सो ये बेसिक तरीका है. एंड एक तरीका और है हमारे पास. जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें मतलब लगभग 7 टैब पाए जाते हैं. कौन कौन से? होम टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब. तो इन्हीं टैब्स के ज़रिए हमें एक टैब में किसका ऑप्शन मिलता है? स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर चेकिंग का. सो हम उस ऑप्शन के ज़रिए क्या करें? सो हम स्पेलिंग चेकिंग टैब्स के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? हमें MS वर्ड में रिव्यू टैब में जाना होगा. कहाँ जाना होगा? रिव्यू टैब में. सो जब हम रिव्यू टैब को ओपन करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है. हम उस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स पर्टिकुलर ओपन होगा और हमें उस पर क्लिक करने से पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जिस पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है. ओके, सो हम उस पर क्लिक करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उस पर आपको ऑप्शन रहेगा कि इसकी स्पेलिंग्स ये हो सकती है, ये हो सकती है. आपको कंप्यूटर मतलब प्रेफर करेगा कि आपको अगर इनमें से कुछ करना है तो कर लो, अगर नहीं करना तो इग्नोर कर दो. सो आप इग्नोर कर दो.
और अगर इग्नोर नहीं करना, अगर आपको उसमें से कोई स्पेलिंग सही लग रही है तो उसे कर लो। तो इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करो। उसके बाद क्या होगा, आपको कंप्यूटर एक मैसेज देगा, वो बताएगा कि अगर आप ग्रामर चेकिंग कर रहे हो, अगर स्पेलिंग चेकिंग जो भी कर रहे हो तो उसके लिए बोलेगा द स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग हैज़ कंप्लीटेड। ओके, उस पर ओके बटन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग दोनों ही इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। हमारे जो MS वर्ड है उसके एडवांस फीचर्स में फर्स्ट टॉपिक था हमारा स्पेल चेक, जो कि कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इसको आप कैसे करोगे, फर्स्ट तो आप माउस से के मतलब सिलेक्ट करके माउस की क्लिक करके ऑप्शन आएगा इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस, ऐड टू डिक्शनरी, तो उसमें से आपको जो भी करना है अपनी सुविधा अनुसार कर लेना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि रिव्यू टैब पे जाओ एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड अपने हिसाब से उसे सेट कर लो, सिंपल। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है एडवांस फीचर्स ऑफ MS वर्ड का। हमारे एडवांस फीचर्स ऑफ MS वर्ड का सेकंड टॉपिक है गाइस थीजर्स। व्हाट इज थीजर्स? थीजर्स इज जस्ट लाइक अ सिनोनिम्स। ओके, आप सभी ने सिनोनिम्स तो पढ़ा ही होगा। सिनोनिम्स का हिंदी मीन्स पर्यायवाची होता है। आपने सिनोनिम्स इंग्लिश में पढ़ा होगा एंड हिंदी में पर्यायवाची सब पढ़ा होगा। क्या होता है ये सिनोनिम्स पर्यायवाची? पर्यायवाची वो होता है किसी एक वर्ड का बहुत सारे नाम जिसका मीन्स वही निकल रहा हो। ओके, अगर पर्टिकुलर आप कोई वर्ड चूज करते हो, आपने एक डेटा बना रखा है और आपको एक वर्ड में उसका मतलब कोई और दूसरा वर्ड रखना है, उसी का सिनोनिम्स रखना है, तो आप उसको क्या करोगे, थीजर्स के जरिए, थीजर्स एक ऑप्शन आता है, थीजर्स ऑप्शन के जरिए आप उस वर्ड को डालोगे तो वो आपको उसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स देगा और आप उसको अपने हिसाब से आपको जो वाला भी वर्ड्स अच्छा लगेगा उसे सेट कर लो एंड वो आ जाएगा। आप उसको सेट कैसे करोगे, हम पहले बात इसकी करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट का थीजर्स करना है, तो आप थीजर्स के ऑप्शन पे जाओगे, उस पर डॉक्यूमेंट टाइप करोगे एंड देन टाइप करने के बाद आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या आ सकता है, फाइल आ सकता है, फोल्डर आ सकता है, डेटा आ सकता है, ये सब ऑप्शन आ सकते हैं आपको उसके सिनोनिम्स में। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो उसकी जगह पे रख लो, उस पर सिलेक्ट करो, ओके कर दो, आ जाएगा। आप थीजर्स ओपन कहाँ से करोगे? जो थीजर्स होता है ये भी आपको रिव्यू टैब पे ही मिलता है। रिव्यू टैब में आपको थीजर्स दिखेगा। जब आप रिव्यू टैब ओपन करोगे तो रिबन में आपको थीजर्स का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे एक पैन ओपन होगा। तो उस पैनल में आप देखोगे कि उसमें ऑप्शन रहता है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है, सो आपको थीजर्स आ जाएगा। तो आपको वहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर देना है, देन आपको नीचे उसका थीजर्स आ जाएगा। आप अपने हिसाब से उसे सेट कर लो जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, थीजर्स इज डन नाउ एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे एडवांस फीचर्स ऑफ MS वर्ड का थर्ड टॉपिक है। ओके, लेट्स गो। थीजर्स के बाद हमारा थर्ड टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड का मीन्स क्या होता है, ढूंढना। फाइंड का हिंदी मीन्स क्या होगा, ढूंढना। एंड रिप्लेस का हिंदी मीन्स क्या होगा, अदला बदली करना। ओके, हम फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करेंगे? हम फाइंड का यूज़ तब करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, जैसे हमारा अगर मान लीजिए कि 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और हमें किसी वर्ड को ढूंढना है, तो अगर हम उसे पर्टिकुलर पहले एक पेज देखेंगे, फिर दूसरा पेज देखेंगे, तीसरा पेज देखेंगे, चौथा, ऐसे करते करते 100 पेजेस देखेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा, हमारे टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और ये टाइम टेकिंग वर्क हो जाएगा। ओके, इसलिए हमें MS वर्ड फाइंड का ऑप्शन देता है, फीचर देता है, ताकि हमारी
टाइम का लॉस ना होए। ओके, सो हम किसी वर्ड को ढूंढने के लिए फाइंड के ऑप्शन पे जाएंगे और हम जिस वर्ड को ढूंढना चाह रहे हैं उसको टाइप करेंगे एंड देन फाइंड कर देंगे, तो वो वर्ड हमें हाईलाइट होके दिख जाएगा। ओके, और रिप्लेस करने के लिए हमें जिस भी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना है तो उस वर्ड को हम रिप्लेस के ऑप्शन पे जाके क्या करेंगे, टाइप करेंगे। देन हमें जिस वर्ड से रिप्लेस करना है उस वर्ड को टाइप करेंगे एंड देन रिप्लेस कर देंगे, तो वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल, वेरी इजी। सो हम MS वर्ड में इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें MS वर्ड में किसी भी डेटा को ओपन करके क्या करना होगा, होम टैब पे जाएंगे। देन होम टैब पे हमारे राइट साइड में, होम टैब में राइट साइड में सबसे फर्स्ट आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ही ऑप्शन दिखेगा ऊपर। तो हम वो जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। सो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको फाइंड का ऑप्शन रहेगा, रिप्लेस का ऑप्शन रहेगा एंड गो टू का ऑप्शन रहेगा। ओके, सो फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू के ऑप्शन के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड के बारे में जानते हैं। हम फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन हमें जो भी वर्ड ढूंढना है हम उसे उस पर टाइप करेंगे एंड देन फाइंड इन कर देंगे, तो हमें वो वर्ड हाईलाइट होके दिख जाएगा पेज पे। मतलब वो वर्ड जितनी बार यूज हुआ होगा उतनी बार हाईलाइट हो जाएगा, वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एंड देन अगर मान लीजिए हमें उसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जिससे भी रिप्लेस करना है, जिसको करना है, उनको दोनों को एंटर करेंगे एंड देन रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब वो वर्ड आपको पूरे डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस में, अगर मैंने 100 पेज में उस वर्ड का यूज़ 10 बार यूज़ हुआ है तो वो 10 के 10 बार यानी कि 10 के 10 बार में वो चेंज ही रहेगा। मतलब आप जिस भी चीज़ से चेंज करोगे उस पर चेंज हो जाएगा, वही चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ओके, सो फाइंड एंड रिप्लेस इज़ वेरी सिंपल। हमें होम टैब पे मिल जाएगा एंड उसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को या तो ढूंढ सकते हैं या तो अदला बदली कर सकते हैं। सिंपल। सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक डन हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस, एंड अब हम फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं। सो हमारा फोर्थ टॉपिक है ऑटो टेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इज़ ऑटो टेक्स्ट? ऑटो टेक्स्ट के ज़रिए हम किसी भी वर्ड को उसके शॉर्टकट में लगा के, उसका शॉर्टकट लिख के एंटर करके और ईज़िली ला सकते हैं। मतलब अगर हमें वर्ड में काफ़ी फास्ट काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो इसके लिए ये सारे फीचर्स जो एडवांस फीचर्स हैं हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सो हम ऑटो टेक्स्ट लगाएंगे कैसे, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा ऑटो टेक्स्ट होता है उसकी शॉर्टकट की Alt+F3 होती है। क्या होती है? Alt+F3। अगर हम Alt+F3 प्रेस करेंगे बटन को, सो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड उसके ज़रिए हम ऑटो टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। सपोज दैट आपने कंप्यूटर लिखा एंड आप उसको शॉर्ट में सिर्फ CO, ऑटो टेक्स्ट में CO लिख रहे हो एंड उसको सेट कर दिया। सो जब आप उसको हटा दोगे तो आप CO लिखोगे, देन इंटर करोगे, इंटर बटन को प्रेस करोगे, सो पूरा लिख के आ जाएगा कंप्यूटर, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो ये क्या करता है, हमारे टाइम को बचाता है। सो हमने शॉर्टकट की वाली मेथड तो जान गए, देन अब लॉन्ग कट की ओर चलते हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे ऑटो टेक्स्ट के लिए। MS वर्ड में इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमें वहाँ पे क्विक पार्ट्स का ऑप्शन दिखता है। किसका ऑप्शन? क्विक पार्ट्स। हम क्विक पार्ट्स को ओपन करेंगे। क्विक पार्ट्स को ओपन करते ही उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी, ऑटो टेक्स्ट, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं क्विक पार्ट्स में। सो हम किस में जाएंगे? ऑटो टेक्स्ट में, एंड उस पर हम सेट कर देंगे अपने हिसाब से। हमें मतलब जैसा भी जो भी सेट करना है, जो भी शॉर्टकट की रखनी है। लेकिन हाँ, ये सब करने से पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना जिसको आपको ऑटो टेक्स्ट करना है, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए ऐसा नहीं होगा। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ डन एंड हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
ऑटो टेक्स्ट के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सिंबल। आप मतलब आपको हर डॉक्यूमेंट्स में सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई पेपर बना रहे हो, खासकर मैथमेटिक्स का पेपर बना रहे हो, फिजिक्स का बना रहे हो, केमिस्ट्री का बना रहे हो, सो आपको सिंबल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। या फिर इसके अलावा भी आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम करें तो सिंबल तो सभी में लगते हैं। बेसिकली फुल स्टॉप, जैसे क्या हो गया, रुपीज़, डॉलर्स, इन सब के तो सिंबल्स बेसिकली यूज़ होते ही हैं। सो हैशटैग, @, ये सारे सिंबल्स तो बेसिकली ही हैं यूज़ होने के लिए। सो सिंबल्स क्या यूज़ तो हमें MS वर्ड में पड़ता ही रहता है। तो कुछ सिंबल्स तो आपको कीबोर्ड में मिल जाते हैं, लेकिन कीबोर्ड में सारे सिंबल्स तो नहीं रहते। कुछ गिने चुने सिंबल्स ही आपको कीबोर्ड में दिखते हैं, तो कुछ को तो आप कीबोर्ड से यूज कर लिए। और जो सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिल रहा तो आप उसे कैसे लाओगे अपने डॉक्यूमेंट में। उसके लिए आपके MS वर्ड में ऑप्शन रहता है। कहाँ पे रहता है वो ऑप्शन? इंसर्ट टैब में। आप इंसर्ट टैब जब ओपन करोगे तो आपको राइट साइड में सिंबल का ऑप्शन रहता है। वो एक मतलब कि पैनल रहता है सिंबल का, उसमें सिंबल और इक्वेशन 2 ऑप्शन रहते हैं। उसमें से आप सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको उसमें कई सिंबल्स दिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इनटू, प्लस, डॉट, और मतलब जितने भी रहते हैं, स्टार, अच्छे अच्छे सिंबल्स उस पर देखने को मिलते हैं। रुपीज़, डॉलर, जेप्टो, करेंसीज, कई सारे सिंबल्स उसमें रहते हैं। उसमें से आप अपने अनुसार आपको जो भी सिंबल चाहिए उस पर क्लिक करोगे, देन आपके स्क्रीन पे वो सिंबल आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है सिंबल के लिए आपको बेसिकली इंसर्ट टैब पे जाना है एंड राइट साइड पे आपको सिंबल का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। एक पैनल ओपन होगा, उस पर आपको कई सारे सिंबल्स दिखेंगे। आपको जो भी सिंबल यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करो एंड यूज़ करो। वेरी सिंपल। हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया सिंबल का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 1 मिनट। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वर्किंग विथ कॉलम्स। ओके, जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विथ कॉलम्स, इसका यूज़ हमें कहाँ पे करना पड़ता है पहले ये जान जाइए। अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना? तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कोई भी टॉपिक है वो बेसिकली सीधी लाइन में पैराग्राफ में नहीं लिखा होता, वो टुकड़ों टुकड़ों में रहता है। जैसे मान लीजिए इतना पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इधर है, फिर बीच में स्पेस रहती है, देन फिर से एक पैराग्राफ। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। दिस इज़ अ न्यूज़पेपर एंड आपको इस पे दिख रहा होगा, देखिए इस पे जैसे इतना ये जो एक कॉलम है, यहाँ पे आपको ये न्यूज़ दिखी, इतनी न्यूज़ है ना। देन यहाँ पे ये गैप है, देन यहाँ पे फिर एक कॉलन, फिर यहाँ गैप है, फिर एक कॉलन, फिर यहाँ गैप। अगर हम इतने का देखें तो ये कितने कॉलम में ब्रेक्ड है? ये 3 कॉलम्स में ब्रेक किया गया है, इसे 3 कॉलम्स में ब्रेक किया गया। ओके, यही है कॉलम ब्रेक, इसी को हम कॉलम ब्रेक कहते हैं। और इसका बेसिकली यूज़ न्यूज़पेपर्स में ही होता है एंड रिसर्च वगैरह के लिए भी हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में कॉलम के साथ कार्य करने का तात्पर्य बेसिकली यह है कि डॉक्यूमेंट को चाहे तो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं एवं अलग अलग कॉलम में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कॉलम डिवाइड करने के लिए रिबन में आइकॉन्स उपलब्ध होते हैं, कॉलम्स टाइप के ही आइकॉन्स होते हैं। उनको यूज़ करके हम क्रमशः 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 कॉलम में, 5 कॉलम, जितने कॉलम में हम चाहे उतने में विभाजित कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ, पहले तो ये जान जाइए।
जो कॉलम ब्रेक का ऑप्शन रहता है, जब हम कॉलम के साथ वर्क करते हैं तो ये ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के लेआउट टैब पर मिलता है। लेआउट मीन्स पेज लेआउट टैब पे। ओके, जो कॉलम का ऑप्शन रहता है ये हमें बेसिकली पेज लेआउट। सो पेज लेआउट पे हमें कॉलम्स का ऑप्शन दिखेगा, हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। सो उसमें जब कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो हमें कई ऑप्शंस दिखेंगे, 1 2 3 4 एंड मोर। 1 कॉलम्स को अगर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो जो पेज होगा वो 1 में ही ब्रेक होगा। 2 में करेंगे तो वो 2 में ब्रेक हो जाएगा, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में दिखाया। उसमें 3 ब्रेक्स थे तो वो 3 ब्रेक्स का था। और अगर हमें 3 या 4 से ज़्यादा ब्रेक्स करने हैं उस पर, कॉलम का ब्रेक करना है 3 या 4 से ज़्यादा, सो हम क्या करेंगे, हम मोर पे जाएंगे और मोर पे जाने पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उस डायलॉग बॉक्स पे हम सेट करेंगे हमें जितना भी चाहिए। सेट करने के बाद ओके कर देंगे, देन वो उतने कॉलम्स में ब्रेक हो जाएगा। ओके, सिंपल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक क्या है? जहाँ पे हमें कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है, हम जहाँ से 1 2 3 मोर में इसे ब्रेक कर देते हैं, कॉलम्स में ब्रेक करते हैं, तो उसी के बगल में आपको पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक का भी ऑप्शन दिखेगा। आप उस पर क्लिक करना, लेआउट टैब में ये भी मिलेगा आपको। उस पर क्लिक करना, बेसिकली उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक में भी आपको किस किस टाइप का चाहिए, सभी के टाइप्स रहते हैं। तो आपको जिस भी टाइप्स में चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर दो एंड ओके कर दो, हो जाएगा। वेरी इजी। हम बात करेंगे मार्जिन एंड स्पेस मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, मार्जिन एंड स्पेस मैनेजमेंट इन द डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पेज फॉर्मेटिंग के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन को सेट करने की प्रोसेस होती है बेसिकली। ओके, और फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बहुत इजी टॉपिक था मार्जिन वाला। मार्जिन बेसिकली क्या होती है? अगर मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर एक पेज है, 1 मिनट, ये आपके पास न्यूज़पेपर है। ओके, ये आपके पास पर्टिकुलर न्यूज़पेपर दिख रहा है ना, आपको इस पे इधर ये एरिया वाइट दिख रहा है, इधर पे ये एरिया वाइट दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट एरिया भी वाइट, इधर थोड़ा सा छूटा हुआ है वाइट दिख रहा है, राइट एरिया भी थोड़ा सा छूटा हुआ है वाइट दिख रहा है। ये टॉप का एरिया, यहाँ पे तो ये हेडर है, लेकिन ये ऊपर देखिए ना, ये थोड़ा सा छूटा हुआ है वाइट दिख रहा है। ये बॉटम का एरिया भी थोड़ा सा ये वाइट दिख रहा है। ये जो आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में वाइट जगह छूटी हुई दिख रही है, ये क्या है? ये बेसिकली स्पेस की मार्जिन है। स्पेस की क्या है? ये मार्जिन है। ओके, सो जो पेज के चारों तरफ जगह छूटी रहती है थोड़ा थोड़ा, तो वही उसकी मार्जिन रहती है। ओके, सो आपको मार्जिन भी समझ में आ गया होगा आई होप। पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, वर्किंग विथ कॉलम्स, ये सभी टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, एंड समझ में आ भी जाने चाहिए, मैंने इतने से समझाया जो है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हमारा जो पेज ब्रेक होता है उसमें बेसिकली हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट रैपिंग का। ओके, एंड जो सेक्शन ब्रेक होता है हमें उसमें भी 3 ऑप्शन बेसिकली देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस एंड इवन पेज का। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मार्क। व्हाट इज़ वाटर मार्क? वाटर मार्क वो होता है जो पेज में टेक्स्ट के पीछे आपको पूरे पेज में बड़े बड़े अक्षरों में दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, ये 2 ऑप्शन तो बेसिकली आपको एमएस वर्ड में ही देखने को मिलती है। वो ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, इनके ऑप्शंस। सो हमें अगर किसी पेज पे वाटर मार्क लगाना है,
आपको वाटर मार्क लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि कोई आपके डेटा को कॉपी ना करे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपका वाटर मार्क लगा हुआ है। सो अगर हमें किसी पेज पे वाटर मार्क लगाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब पे जाएंगे। हमें पेज लेआउट टैब पे पेज सेटअप पैनल पे वाटर मार्क का ऑप्शन दिखेगा। हम वाटर मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन उसमें ऑप्शंस रहते हैं, एक तो रहता है उसमें पहले से ही बना रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वाटर मार्क रहता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वाटर मार्क रहता है वो डू नॉट कॉपी एंड कॉन्फिडेंशियल, बेसिकली यही दो रहते हैं। तो ये रहता है, और बाकी हम खुद से भी बना सकते हैं। हमें अगर कुछ अपने से वाटर मार्क ऐड करना है उसमें तो हम कर सकते हैं। सो उसको ऐड करके ओके कर देंगे, देन वाटर मार्क हमारे पेज पे लग जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो वाटर मार्क का भी टॉपिक क्लियर हो गया। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग अ इक्वेशन एंड सिंबल इन MS वर्ड। हम MS वर्ड में किसी भी इक्वेशन या सिंबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड में हमें किसी भी इक्वेशन या सिंबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे। देन इंसर्ट टैब पे हमें इक्वेशन एंड सिंबल का ऑप्शन दिखेगा किधर, जैसे कि मैंने सिंबल वाले टॉपिक पे बताया था कि राइट साइड पे सिंबल का ऑप्शन रहता है। सो वो जो सिंबल का पैनल रहता है उसी में इक्वेशन और सिंबल दो ही ऑप्शंस रहते हैं। सो इक्वेशन एंड सिंबल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड उसको क्लिक करने पे हमें अगर सिंबल चाहिए तो सिंबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने सिंबल के बारे में पहले बता चुकी हूँ, तो अभी इक्वेशन का बता देती हूँ। तो इक्वेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उसमें कई सारी इक्वेशंस, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस आएंगी। हमें जिस भी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम उससे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। बेसिकली हमें इक्वेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर रेडी कर रहे हो तो आपको इक्वेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स फॉर्मूले आपको पुट करने होंगे। ओके, सो इक्वेशन एंड सिंबल इज़ डन एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट। हमें MS वर्ड में चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर हम कोई बुक वगैरह तैयार कर रहे हैं या फिर बुक नहीं भी तैयार कर रहे, कोई अगर हमने मैगजीन छाप रहे हैं या फिर कोई पेपर प्रिंट करना चाह रहे हैं, अगर हमें उसमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें चार्ट की नीड पड़ती है, तो हम चार्ट कैसे लाएंगे MS वर्ड में। बेसिकली हमें MS वर्ड में चार्ट को लाने के लिए इंसर्ट टैब पे जाना पड़ता है। जो हमारा इंसर्ट टैब होता है, तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें वहाँ पे इलस्ट्रेशंस वाले पैनल पे चार्ट का ऑप्शन दिखता है। हम चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमें उसमें कई प्रकार के चार्ट्स दिखाई देंगे। हमें जैसा भी चार्ट चाहिए हम उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। सो चार्ट हमें स्क्रीन पे इंसर्ट हुआ दिखाई देगा एंड हम उस पर अपने हिसाब से डेटा फिल कर देंगे। देन चार्ट इज़ रेडी। वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही ईज़िली हमें समझ में भी आ गया। सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चार्ट के बाद देखते हैं क्या टॉपिक है। चार्ट के बाद हमारा टॉपिक है एडिंग रेफरेंसेस एंड नोट एंड फुट नोट। हम जो रेफरेंस टैब होता है उसमें एंड नोट, उसके जरिए एंड नोट और फुट नोट को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। एंड नोट और फुट नोट होता क्या है, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सो एंड नोट और फुट नोट जो है, हम सबसे पहले फुट नोट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा फुट नोट होता है उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट में किसी पहचान के लिए उसमें फुट नोट एंड नोट रेफरेंस के रूप में ऐड किए जाते हैं। ये दोनों नोट्स डॉक्यूमेंट के नीचे ही ऐड किए जा सकते हैं। इसके मुख्य स्टेप्स के बारे में जानते हैं हम इसको लगाएंगे कैसे वर्ड में। तो सबसे पहले वह डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसमें फुट नोट या एंड नोट हमें ऐड करना है। देन हम रेफरेंस टैब को ओपन करेंगे। रेफरेंस टैब के रिबन पे आपको एंड नोट एंड फुट नोट का ऑप्शन दिखाई देगा।
उस टैब में आपको फुट नोट या एंड नोट फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो फुट नोट ऐड करने के लिए अपनी जगह को निर्धारित करके कर्सर को वहाँ पॉइंट करें। इसके बाद इंसर्ट फुट नोट्स बटन पर क्लिक करें और अब फुट नोट्स टाइप करें और कोई दूसरा फुट नोट ऐड करने के लिए नेक्स्ट फुट नोट्स पर क्लिक करें। ये बेसिकली है। और बिल्कुल इसी तरह हम इन नोट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट इन नोट्स पर क्लिक करें और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे फुट नोट्स में हमने आगे की प्रोसेस कंटिन्यू की थी। वेरी इजी। तो इन नोट एंड फुट नोट इज कंप्लीट, सो वी आर गाइस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट, जो स्मार्ट आर्ट होता है उसको हम MS वर्ड में कैसे लाएंगे? जो स्मार्ट आर्ट होता है वो हमें MS वर्ड में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन पैनल में मिलता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्मार्ट आर्ट है क्या। सो स्मार्ट आर्ट केवल टेक्स्ट का यूज़ करने की बजाय ग्राफिक्स के साथ इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। यह बहुत सारे स्टाइल प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से हम विभिन्न टाइप के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने के बारे में मैंने बताया है कि इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन पैनल के स्मार्ट आर्ट टैब हमें मिलता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में कर्सर उस स्थान पर रखें जहां स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये तो बेसिक है, हमें जहाँ पे जैसे अभी हमने इक्वेशन, सिंबल, स्मार्ट आर्ट और इससे पहले क्या पढ़ा, चार्ट पढ़ा। अब जो भी हमें लाना है तो जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे कर्सर को रखना है, उसके बाद ही लाना है। ये बेसिक है। सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इंसर्ट टैब के में स्थित इलस्ट्रेशन ग्रुप में से स्मार्ट आर्ट कमांड पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने बताया पहले ही, जिससे एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। उस डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट साइड में कैटेगरी को सिलेक्ट करें तथा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का सिलेक्शन करें, फिर ओके बटन पर क्लिक करें। इस तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो जो हमारा स्मार्ट आर्ट था वो बहुत ही ईजी था। इसके बाद अब हम ये जानेंगे कि ऐड टेक्स्ट टू अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लगाते हैं तो उसके बाद हमें उसमें टेक्स्ट भी ऐड करना होता है अपने हिसाब से। हमें मतलब जो भी जिस मैटर में चाहिए टेक्स्ट, उस मैटर में हम ऐड कर सकते हैं। सो इसके निम्न स्टेप्स हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का सिलेक्शन करें जिससे लेफ्ट साइड स्मार्ट आर्ट टास्क पैन डिस्प्ले होगा। टास्क पैन में प्रत्येक बुलेट के आगे टेक्स्ट टाइप करें जो टेक्स्ट ग्राफिक्स में डिस्प्ले होगा। यदि एक न्यू शेप ऐड करना है तो इंटर की प्रेस करें जिससे टास्क पैन में एक न्यू बुलेट डिस्प्ले होगा तथा ग्राफिक्स में एक न्यू शेप डिस्प्ले होगा। और यदि शेप को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उनके बुलेट को डिलीट करें। इस प्रकार मनचाही शेप पर क्लिक करके टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। वेरी सिंपल। और उसके बाद जब हमारा स्मार्ट आर्ट ख़त्म होता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लिप आर्ट आता है। तो हम जानते हैं क्लिप आर्ट, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि क्लिप आर्ट के ज़रिए हम मतलब जो भी हमें चाहिए अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं, हम ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोगो बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़ होता है क्लिप आर्ट का। सो हम जानते हैं यूजिंग अ क्लिप आर्ट, हाउ टू यूज़ अ क्लिप आर्ट, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लिप आर्ट को। जो क्लिप आर्ट है वो भी हमें इंसर्ट टैब में ही मिलता है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन। हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही इंसर्ट कर सकते हैं। सो हम जानते हैं क्लिप आर्ट इमेज या पिक्चर्स का एक स्टोरेज है जिसे डॉक्यूमेंट या किसी अदर प्रोग्राम में इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स आयात, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात। इंपोर्ट यानी आने वाला, एक्सपोर्ट यानी जाने वाला। तो यहाँ पे क्लिप आर्ट को इंपोर्ट किया जा सकता है यानी कि लाया जा सकता है, यानी कि आने वाला है क्लिप आर्ट। ओके,
सो इंपोर्ट किया जा सकता है। क्लिप आर्ट को यूज़ करने के निम्न स्टेप्स है। इंसर्ट टैब पर स्थित इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिप आर्ट पर क्लिक करें, जिससे क्लिप आर्ट का टास्क पैन डिस्प्ले होगा। इस प्रकार के टास्क पैन के टेक्स्ट बॉक्स में इमेज का नाम टाइप करें। हमें जो भी इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर चाहिए, फ्लावर चाहिए, सीपीयू चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, जो भी चाहिए उसे आप टाइप करना। इसके बाद इंटर की प्रेस करें। इस तरह से इमेज टास्क पैन में डिस्प्ले हो जाती है। डिस्प्ले इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज पर डबल क्लिक कर देते हैं या फिर इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक क्लिप आर्ट भी क्या होता है, ख़त्म, द एंड। अभी चैप्टर का द एंड नहीं हुआ, ओनली टॉपिक का द एंड हुआ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्क्रीनशॉट। जो स्क्रीनशॉट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट लेना तथा इंसर्ट करना हम दोनों ही जानेंगे। सो क्या कहता है देखते हैं। हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कई प्रकार होते हैं, 2-3 प्रकार होते हैं। पहला तो हम प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे तो और फिर हमें जहाँ पे भी चाहिए तो Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा पूरा। दूसरा, हमें होम टैब पे मेन्यू टैब नहीं, होम टैब ही, विंडोज़ बटन पे हमें स्नाइपिंग टूल जैसा ऑप्शन दिखता है। स्नाइपिंग टूल को जब हम ओपन करेंगे तो उससे ऑप्शन आएगा, हमें सिलेक्ट कर लेना है उस एरिया को जो जिसका हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, देन उसको ओके कर देना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा उस एरिया का। एंड तीसरा ऑप्शन होता है हमारे MS वर्ड में होता है, इंसर्ट टैब पे हमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 3-4 मेथड है स्क्रीनशॉट के कंप्यूटर में। सो अब इनके बारे में हम जान जाते हैं, ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। सो हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करें या उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें जिसमें स्क्रीनशॉट को ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्क्रीनशॉट पर क्लिक करें। इस प्रकार ओपन की हुई विंडोज़ या सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओपन की हुई विंडोज़ अवेलेबल विंडोज़ के तहत थंबनेल की तरह डिस्प्ले होती हैं। उस पर क्लिक करें, वह ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद यदि किसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन क्लिपिंग पर क्या करें, क्लिक करें और उस एरिया को हाईलाइट करें जिसे कैप्चर करना चाहते हैं। यह उस एरिया को कैप्चर करेगा तथा वर्ड में सीधे पेस्ट कर देगा। आप इसे कॉपी करके अदर एप्लीकेशन में एडिटिंग हेतु पेस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर आपको लग रहा है कि मैं इधर क्यों देख रही हूँ, सो मैं इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी को ऑफिशियली लैंग्वेज में बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं डिक्टो आपको देख के बता रही हूँ कहीं कहीं बीच बीच में, ताकि आपकी लैंग्वेज जो है आप जब आंसर लिखो एग्ज़ाम में तो एकदम मतलब अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉप कैप। व्हाट इज़ ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा जो फर्स्ट लेटर होता है किसी टॉपिक का, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें ऑल लिखा है। जो ऑल की स्पेलिंग क्या है, ALL। तो ALL में से जो ए है ऑल का, वो कैपिटल में और बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, बहुत बड़ी। एंड जो LL है वो छोटा है। तो जो फर्स्ट लेटर होता है पैराग्राफ का, फर्स्ट लेटर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ड्रॉप कैप के जरिए। ओके, सो हम ड्रॉप कैप के बारे में जानते हैं। यूजिंग अ ड्रॉप कैप। सो ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है। ड्रॉप कैप क्या है? ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है
जो पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव अलाइनमेंट की तरह यूज होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप को यूज कैसे करते हैं हम ये जानते हैं। पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, हमें जिसमें ड्रॉप कैप लगाना है। इंसर्ट टैब पर टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप का सिलेक्शन करेंगे। इच्छानुसार ड्रॉप कैप के ऑप्शन को यूज करेंगे। अपने पैराग्राफ में फिट करने हैं तो ड्रॉप कैप बनाने के लिए ड्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। ड्रॉप कैप बनाने के लिए मार्जिन इन मार्जिन को अपनी आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट करेंगे। देन इस प्रकार ड्रॉप कैप की साइज, फॉन्ट तथा टेक्स्ट से उसकी डिस्टेंस भी बदल सकती है। इसके लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन के तहत ही सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रॉप कैप भी ख़त्म होता है हमारा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल मर्ज। एंड देन मेल मर्ज के बाद हम मैक्रो पढ़ेंगे। मैक्रो के बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम जब पार्ट 2 बनाएंगे तो पार्ट 2 में मेल मर्ज, मैक्रो, इंपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट फाइल, ये 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये चारों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इन चारों टॉपिक्स की 95% है। ओके, पूरे 95%। सो आप पार्ट 2 का वेट करना एंड पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज करना। आप सभी अगर इस वीडियो को देखोगे सो आपका पीसी पैकेज का यूनिट 3 का रिवीजन बहुत ही आराम से हो जाएगा। सो हमारा MS वर्ड के एडवांस फीचर्स का पार्ट 1